नमस्कार दोस्तों, और इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय रेल की। भारतीय रेल दुनिया के उन प्रमुख रेलवे प्रशासनों में से एक है जो रोजाना लगभग 17 मिलियन पैसेंजर्स को अपने गंतव्य तक पहुंचाती है और 20 लाख टन सामान ढोती है। भारतीय रेल के नेटवर्क का जाल करीब 68,000 रूट किलोमीटर है। भारतीय रेल एक पूर्णतः सरकारी संस्था है जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आता है और इसका संचालन रेलवे बोर्ड करती है, जिसके सदस्य एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरीज होते हैं भारत सरकार के। जैसा कि मैंने आपको बताया, 68,000 ट्रैक किलोमीटर के साथ भारतीय रेल को मैनेज करने के लिए पूरी रेलवे सिस्टम को 16 जोन्स में विभाजित किया गया है पूरे देश भर में, और फर्दर इसको 68 सब डिविजन्स में बांटे गए हैं। प्रत्येक जोन को जनरल मैनेजर, उस जोन के जनरल मैनेजर हेड करते हैं और सब डिवीजन में सब डिविजनल मैनेजर हेड करते हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, हर जोन्स के कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए कई सारे डिपार्टमेंट मिलकर काम करते हैं, जिनमें प्रमुख डिपार्टमेंट हैं फाइनेंस, पर्सनल, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, स्टोर्स, मेडिकल एंड सिक्योरिटी। तो इतने सारे डिपार्टमेंट मिलकर इतने बड़े रेलवे नेटवर्क को चलाते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज के दिन भी भारतीय रेल सिस्टम तीनों गेज सिस्टम पे काम करता है, यानी ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये पूरे गेज सिस्टम में, यानी पूरे रेलवे नेटवर्क में 75% से ज़्यादा ब्रॉड गेज है। बाकी के 25% में दोनों है दोस्तों, नैरो गेज एंड मीटर गेज। और जो माल ढुलाई का काम है, 99.5% माल जो है आज भी ब्रॉड गेज से ढोया जा रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पूरा का पूरा माल 100% पूरी की पूरी ब्रॉड गेज सिस्टम पे ही शिफ्ट हो गया है। नैरो गेज सिस्टम पे माल ढुलाई का काम बहुत ही मिनिमल चल रहा है। पैसेंजर ट्रैफिक की बात करें तो पैसेंजर ट्रैफिक में आज भी सिर्फ 95% पैसेंजर ट्रैफिक ही ब्रॉड गेज पे है। 5% ट्रैफिक आज भी नैरो गेज और मीटर गेज पे डिपेंडेंट। हालांकि रेलवे ने यूनिगेज सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है, जिसके चलते सारे नैनो गेज और मीटर गेज को ब्रॉड गेज में कन्वर्ट किया जा रहा है। भारतीय रेल अब नई और कारगर सिस्टम को अपना रही है। इसमें शामिल है CWR, जो कि उच्च टेंसाइल स्ट्रेस वाले स्टील से बनाए जाते हैं। CWR का मतलब होता है कंटिन्यूअस वेल्डेड रेल। अगर आपने रेलवे ट्रैक पे ध्यान दिया होगा तो आपने देखा होगा कि रेलवे में कई बार जगह जगह पे जॉइंट्स होते हैं। CWR सिस्टम अपनाने के बाद ये जॉइंट्स या तो नहीं होते हैं या बहुत ही कम होते हैं। CWR का फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअस वेल्डेड रेल्स। भारतीय रेल ने मैकेनाइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम, मैकेनाइज्ड रेलवे ट्रैक रिप्लेसमेंट सिस्टम को भी अपनाने की कोशिश चल रही है और बहुत सारे जगहों पर इसको अपनाया जा चुका है। मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी रेलवे सिस्टम में अपनाया जा रहा है और मॉडर्न तरीके के रोलिंग स्टॉक का भी डेवलपमेंट किया जा रहा है। रोलिंग स्टॉक जो है, यानी रेलवे ट्रैक पे जो भी चलने वाला गाड़ी होता है, जिसको हम रेलगाड़ी कहते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। उस सब को मिलाकर कलेक्टिवली रोलिंग स्टॉक कहा जाता है। तो इफ़िशियंट रोलिंग स्टॉक को भी रेलवे अब अपना रही है। तो रेलवे अब अपने आप को मॉडर्न कर रही है दिन प्रतिदिन। सिर्फ मॉडर्न सिस्टम में ही नहीं, भारतीय रेल का आज की डेट में अधिकतम पैसेंजर्स ट्रैफिक के लिए अधिकतम स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटा है और माल ढुलाई के लिए 110 किलोमीटर प्रति घंटा। और लगातार रेलवे और इससे जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशन इस स्पीड्स को बढ़ाने के लिए रिसर्च करते जा रहे हैं और आए दिन आपको पता चलेगा कि रेलवे के जो स्पीड्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में आपका समय रिड्यूस होता जा रहा है। और जब इतना बड़ा रेलवे सिस्टम है तो आपको ये जानकर बिल्कुल हैरानी नहीं होनी चाहिए कि रेलवे सिस्टम अकेले ही 14.7 लाख लोगों को रोजगार देती है। इसके अलावा बाहर से रेलवे से डिपेंडेंट कई लाखों लोगों को इनडायरेक्टली रेलवे से रोजगार मिलता है। और इतनी बड़ी वर्क फोर्स को ट्रेनिंग देने के लिए रेलवे ने अपना ही 5 डेडिकेटेड सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर बनाया है, जिसमें से प्रमुख हैं रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग पुणे, इंडियन
रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सिकंदराबाद, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग जबलपुर, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नासिक। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, पता नहीं ये बात पॉजिटिव है या नेगेटिव, लेकिन जो भी है, मॉडर्नाइजेशन की वजह से रेलवे सिस्टम को चलाने के लिए प्रति वर्ष 3% कम लोगों की ज़रूरत पड़ती जा रही है। खासकर अनस्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट में गिरावट आ रही है। अब इसको आप पॉजिटिव तरीके से भी ले सकते हैं और नेगेटिव तरीके से भी, ये आप पे निर्भर है, कमेंट करके बता सकते हैं। अब मैं आपको RDSO, रेलवे डिज़ाइन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन रेलवे का ही एक प्रभाग है। रेलवे के तकनीकी क्षेत्र में उन्नत बनाने के लिए लगातार रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती रहती है, जिसके लिए RDSO के पास करीब 300 क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं, या साइंटिस्ट हैं, या इंजीनियर्स हैं, आप जो कहना चाहें कह लीजिए। बट रेलवे का जो टेक्निकल बॉडी है, जो सारे टेक्नोलॉजी को मैनेज करता है, उनको स्टैंडर्डाइज करता है और उनको इम्प्रूव करता है, वो काम RDSO ही करता है। RDSO के अलावे कई सारे पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनी जो कि रेलवे के अंतर्गत काम करते हैं, रेलवे के गाइडलाइन पे काम करते हैं, वो भी रेलवे को चलाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है और उसकी मदद ली जाती है। जिसमें से प्रमुख है राइट्स, जिसका नाम आपने सुना होगा, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड, जो कि एक कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन है। ये रेलवे में कंसल्टेंसी देने के अलावा अब हाईवेज और रोड में भी कंसल्टेंसी दे रहा है। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, जो कि रेलवे का ही एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो आज रेलवे, ब्रिजेज, हाईवे सब में कंस्ट्रक्शन का काम करती है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भारतीय रेल के डेवलपमेंट के लिए फंड्स का जुगाड़ करती है बहुत सारे माध्यमों से। उसके बाद है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कॉनकोर, ये कंपनी कैरियर, टर्मिनल ऑपरेटर और एक कंटेनर फ्राइट स्टेशन के रूप में कार्य करती है। उसके बाद आपने बहुत जरूर ही सुना होगा कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे एक रेलवे की तरह ही संस्था है, जो कि सिर्फ 760 किलोमीटर स्ट्रेच पे के रेलवे को मैनेज करता है, और हालांकि रेलवे का भी कोंकण रेलवे में हिस्सेदारी है। गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र और केरला से होकर गुजरता है। उसके बाद आपका फेवरेट IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड। देखिए भारतीय रेल ने कितने कामों का डिवीजन किया है। अब रेलवे के अंदर खान पान की व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए इन्होंने अलग कंपनी बना दी, IRCTC। हालांकि IRCTC ऑनलाइन टिकटिंग यानी इंटरनेट से टिकट बुकिंग की भी सुविधा प्रदान करता है, लेकिन रेल के अंदर जो खाना मिलता है, जो भी आपकी साफ़ सफाई की व्यवस्था होती है, ये सारे IRCTC वाले करते हैं। अब कैसा करते हैं आपको मालूम तो है ही, अगर कोई एक्सपीरियंस हो तो कमेंट में शेयर करिए। उसके बाद है रेल टेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये रेलवे के कम्युनिकेशन सिस्टम को ज़्यादा दुरुस्त और रोबस्ट बनाने के लिए काम करता है। बेसिकली ये रेलवे ट्रैक के अलोंग ऑप्टिकल फाइबर केबल को बिछाने का काम करता है। अब देखिए ये केबल बिछाने के लिए अलग कंपनी है, रेलटेल, है ना। और अब तक इन्होंने 30,000 रूट किलोमीटर तक बिछा ही दिया है। थोड़े अभी आधे से कम ही बिछाया है, लेकिन बहुत काम ये कर चुके हैं और बाकी का काम ये लगातार करते जा रहे हैं। इसके बाद की जो कंपनी है रेल विकास निगम लिमिटेड, और इस कंपनी का जो मेन काम है रेलवे की जो रेल विकास योजना है, नेशनल रेल विकास योजना, उसको मैनेज करना है, फंड मोबिलाइजेशन का काम और उससे रिलेटेड जो भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम है, ये सारा काम रेल विकास निगम लिमिटेड देखता है। तो ये भी रेलवे का ही एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है, जो कि रेलवे के अंदर में आता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इतने बड़े रेलवे नेटवर्क को चलाने के लिए भारतीय रेलवे खुद और उसके अलावा इसकी सब्सिडरी इतनी सारी कंपनियां कार्य करती हैं, एक साथ कार्य करती हैं ताकि ये दुरुस्त चल सके और इसकी सर्विसेज भारतीय जनता को अच्छी तरह से मिल सके। लेकिन क्या ये सर्विसेज अप टू द मार्क हैं? इस बारे में आपके क्या ख्याल हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि इम्प्रूवमेंट के बहुत ही ज़्यादा चांसेस अभी भी मौजूद हैं। आपका रेलवे के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके मुझे बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और कई लोगों को शेयर करिए। चैनल के साथ बने रहिए। रेलवे ट्रैक से रिलेटेड इंजीनियरिंग की कई सारी बातें अभी आने वाले वीडियोज़ में हम करेंगे
और अपनी इंजीनियरिंग का ज्ञान, बारीक बारीक ज्ञान बढ़ाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।